Good morning students. Today we are going to discuss our new point. ओके हमारा जो चैप्टर चालू था वो ये रिप्रोडक्शन, इसका पॉइंट हमारा चालू था ये फर्टिलाइजेशन. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम. ठीक है. तो फर्टिलाइजेशन में की जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है उसका क्या होता है, वो फर्टिलाइजेशन होता है. वो एक जगह पे 1 मिनट फ्यूजन होता है इनका. ठीक है. स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है. फ्यूजन यानी एक जगह पे आना. व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विथ द एग. जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें से कोई भी एक स्पर्म है वो क्या होती है, इस एग के कांटेक्ट में आती है. बाकी के स्पर्म नहीं आते हैं. ठीक है. एक कोई भी एंटर कर जाता है इसके अंदर. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. और यहाँ पे एग्स और ये स्पर्म इसका फ्यूजन हो रहा है. इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. इस फर्टिलाइजेशन में क्या फॉर्म होता है, सिंगल ये दोनों जो है एग्स और ये स्पर्म, इनका फ्यूजन होके एक सिंगल ऐसा न्यूक्लियस तैयार होता है. ठीक है. फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. और फिर इनसे क्या फॉर्म होता है, ये जाइगोट फॉर्म होता है. You know that the zygote is the beginning of the new individual. ये जो zygote होता है ये न्यू इंडिविजुअल तैयार होने की फर्स्ट स्टेप होती है. ठीक है. फ्यूजिंग न्यूक्लियाई. ओके. यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है दोनों के, ओके, वो फ्यूज हो रहे हैं, एक जगह पे आ रहे हैं. किसके, स्पर्म और एग के. The process of fertilization is the meeting of an egg cells from the mother and the sperm cell from the father. ठीक है. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक का मदर का जो एग सेल होता है और फादर का जो स्पर्म होता है वो एक जगह पे क्या होता है, फ्यूजन होता है. ठीक है. सो द न्यू इंडिविजुअल्स इनहेरिट्स. उसके बाद न्यू इंडिविजुअल्स का जनरेशन होता है. सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. और इनमें कुछ फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर. सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर. ओके. ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम जैसे भी होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं वो जैसे भी होते हैं, वो लगभग 75% 70% अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं. क्यों, ये जेनेटिक कैरेक्टर होता है. Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. जो fertilization फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको internal fertilization कहा जाता है. Internal fertilizations occur in many animals including humans, cows, dog and hens. ये internal fertilization humans में भी, काउ में भी, डॉग में भी और hens में भी internal fertilization होता है. Now Have you heard of test tube babies? तुमने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है. Bujo and Paheli's teacher once told them in the class that in some women oviducts are blocked. कुछ वुमन में कौन सी प्रॉब्लम होती है, उनका जो ओविडक्ट होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है. ओविडक्ट कहाँ पे होता है, ये होता है ओविडक्ट. ठीक है. ये क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है. तो उसके वजह से क्या होता है, These women are unable to bear babies because sperm cannot reach the egg. तो इसकी वजह से जो वुमन होते हैं वो बेबीज को जन्म नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं. फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन होने के लिए इन सच केसेस डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर. तो ऐसे में क्या करते हैं, डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज एग और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स. और उनको एक जगह पे रखते हैं कुछ घंटों के लिए. फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके. फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी. और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के
बाहर होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप। इन केस फर्टिलाइजेशन होता है इस केस में द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप, और उसके बाद जाइगोट डेवलप हो जाता है फॉर अबाउट अ वीक, कुछ वीक में जाइगोट तैयार हो जाता है, एंड देन इट इज प्लेस इन द मदर यूटेरस, और ये जो जाइगोट तैयार हो गया उसको मदर की यूटेरस में डाला जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बॉर्न, और उसके बाद यूटेरस में कंप्लीट डेवलपमेंट होती है उस बेबी की, और फिर बेबी बॉर्न हो जाते हैं, उसकी जन्म हो जाती है लाइक एनी अदर बेबी, जैसे वो नॉर्मल बेबी की तरह ही होता है ये टेस्ट ट्यूब बेबी। बेबीज बॉर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, और इस तरह से जो बेबी तैयार होता है, जो जिस बेबी का जन्म होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। दिस टर्म इज एक्चुअली misleading because babies cannot grow in test tubes. Okay, now next, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ये जो टर्म है ये करेक्ट है क्या? थोड़ा सा डिफरेंट है ये टर्म, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में कहीं पे भी बेबीज का जन्म नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट in many animals fertilization takes place outside the body of the female. Yes, बहुत ज्यादा ऐसे एनिमल्स है जिनमें फर्टिलाइजेशन फीमेल के बॉडी के बाहर होता है। इन दिस एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो अभी हम ये जानेंगे कि ये किस तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस की बॉडी के बाहर किस तरह से होता है। Visit some ponds or slow flowing streams during spring or rainy season. Look out for clusters of frogs' egg floating in water. Yes, आपने देखे होंगे जो गंदा पानी होता है वहां पे क्या होता है, जो फ्रॉग होते हैं उनके अंडे तैरते हुए दिखते हैं। राइट डाउन द कलर्स एंड साइज ऑफ द एग, तो उन कलर की साइज कौनती है, उस कलर का उस कलर की साइज कितनी है, उस अंडे का जो कलर होता है कौन से कलर का होता है वो आपको लिखना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। यस, जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो रेनी सीजन होता है, उनमें क्या होता है, फ्रॉग है, टोड्स है, कहाँ पे चले जाते हैं, पॉन्ड में चले जाते हैं। हाँ, कौन से सीजन में, फ्लोइंग स्ट्रीम में, मीन्स एक तरह से रेनी सीजन में जहाँ पे स्ट्रीम है यानी झरना है और वो फ्लो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसी जगह पे फ्रॉग और ये टोड चले जाते हैं। व्हेन द मेल एंड द फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग। यस, और उनके उसके बाद क्या होता है, जब भी मेल और फीमेल एक जगह पे आते हैं तब जो फीमेल होती है वो लगभग 100 अंडे देती है। अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल। जैसा कि हेन के एग होते हैं, हेन की एग वो किससे कवर होती है, शेल से कवर होती है। वो आउटर का बाहर का कवरिंग होता है उसको शेल कहा जाता है। ठीक है, अंदर वाटर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो बाहर का जो कवर होता है शेल होता है, तो उसी तरह का शेल जो होता है ना वो फ्रॉग के एग को नहीं होता है, एंड इट इज कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। तो इसलिए बहुत ही वो अंडे कैसे होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, तो इसके वजह से क्या होता है, जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उस फ्रॉग के अंडों के अराउंड में, जिसके वजह से वो जो सभी फ्रॉग के अंडे हैं ना वो एक जगह पे प्रॉपरली रहते हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शंस टू द एग्स। यस, तो इसकी वजह से क्या होता है, अंडों को प्रोटेक्शन मिलता है। नाउ ये जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।